नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज हमारी मौजूदगी एक बार फिर से एक अस्पताल में है, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेजर अभिनव श्रीवास्तव, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। उनसे जानते हैं कि आखिर हृदय घात या फिर जो हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, उनसे समय रहते आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले मेजर डॉक्टर साहब, आपका इंडियन टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। जो हृदय घात होता है, उसके बारे में दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे हमारे? देखिए, हृदय घात बहुत ही एक घातक बीमारी है, जिसमें अगर आप समय पर उसको पहचाने नहीं या उसका इलाज नहीं करें तो मृत्यु भी हो सकती है मरीज की। इसलिए समय पर पहचानना उसको बहुत जरूरी है। तो हृदय घात के जो सिम्टम्स होते हैं, जो मरीज को पहचानने चाहिए, वो सबसे जरूरी है छाती में दर्द होना। अब छाती में दर्द कई कारणों से हो सकता है, बट जो हृदय घात से जो दर्द होता है वो जनरली देखा गया है एक सेंट्रल पेन बोलते हैं, यहाँ बीच में होता है छाती के, और भारीपन लगता है। ऐसे लगता है, महसूस होता है कोई मेरे छाती को जोर से दबा रहा है। ये दर्द यहाँ रहने के अलावा और भी जगह जाता है। जैसे यहाँ दर्द के अलावा ये जबड़ों की तरफ जा सकता है, गर्दन में दर्द जा सकती है, उसके बाद कंधे में जा सकती है, पीठ में दर्द जा सकती है, बाएं हाथ या इवन दाहिने हाथ में दर्द जा सकती है। तो ऐसा प्रकार का कोई दर्द हुआ हो जो आपको पहले कभी नहीं हुआ हो, तो ज्यादा चांसेस है कि ये हार्ट से रिलेटेड हो। और इसके साथ यदि आपको धड़कन महसूस हो रही हो, चक्कर आ रहा हो या पसीना आ रहा हो, तो और चांसेस बढ़ जाते हैं कि हार्ट से रिलेटेड हो। तो जैसे समय रहते, जैसे इसमें अगर किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक अगर आ जाता है, तो उसके पास अमूमन कितना टाइम होता है कि अस्पताल में कितने समय के अंदर जो है पहुंचे तो उसकी जान जो है बचाई जा सकती है? देखिए, जो मेडिकल साइंस में हमारा जो स्टडीज है, उसमें है कि एक बार हार्ट अटैक का दर्द स्टार्ट हुआ, उसके विद इन 12 घंटे के अंदर हमको उसको नस को पहचानना है, कौन सी नस बंद है, और उसका इलाज करना है। तो जितना डिले होता जाता है उतना ही मसल, क्योंकि दिल जो है मसल से बना हुआ है, मांसपेशी से बना हुआ है, तो मसल उतना ही खराब होते जाता है। तो मैक्सिमम बेनिफिट होता है आपका पहले 3 से 4 घंटे में, लेकिन देखा गया है कि 12 घंटे तक भी अगर हम उसको नस को खोल देते हैं तो रिकवरी काफी हो जाती है। आजकल जो एक बहुत कॉमन सा जो हार्ट अटैक लोगों में सुनने को मिलता है, वो होता है साइलेंट हार्ट अटैक। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता ये क्या होता है। देखिए, ये मोस्ट कॉमनली होता है डायबिटीज वाले पेशेंट्स में। डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, उनके शुगर की वजह से क्या होता है, जो महसूस करने वाले नर्व्स होते हैं, जो सेंसेशंस वाले, उनमें कमी आ जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को जैसे बहुत कंप्लेन करते हैं कि उनके पैरों में सुन्नपन आ रहा है, हाथों में सुन्नपन आ रहा है। ऐसी सुन्नता उनके दिल के आसपास वाले नसों में भी होती है। तो चाहे जितना भी मेजर हार्ट अटैक आ रहा हो, दर्द हो रहा हो, लेकिन वो जब तक महसूस नहीं कर पाएंगे तब तक दर्द होगा ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं हम साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक प्रेजेंट करता है दिल जब खराब हो जाता है अटैक की वजह से, जब हार्ट इतना वीक हो जाता है कि सांस फूलने लगती है और चक्कर आ जाता है, बेहोशी हो जाती है, पैरों में सूजन, शरीर में सूजन आ जाता है, तब हम देखते हैं ईसीजी करा के या इको के द्वारा कि दिल में बहुत डैमेज हो चुका है। बट ये काफी लेट स्टेज हो जाता है, फिर उनकी डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। तो ये साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई आपके अस्पताल में आता है, Yes. तो उसको आपकी तरफ से क्या स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर क्या स्पेशल एडवाइस या क्या स्पेशल रिबेट वगैरह दिया? जैसे मान के चलिए कि अभी आपका अस्पताल रिसेंटली लगभग 3 महीने हुए हैं, 100 डेज के आसपास अभी हुए हैं। तो 100 में अगल बगल के लोगों की ये भ्रांतियां हैं कि जैसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो अंदर जाएंगे तो बहुत ज्यादा। तो जो गरीब आदमी है उसके इलाज के लिए आपके वहाँ क्या व्यवस्था है? देखिए, हमने सारे जो लेवल्स ऑफ स्टेट ऑफ सोसाइटी है सबके लिए कैटर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस हॉस्पिटल में आयुष्मान की व्यवस्था है। तो आयुष्मान कार्ड से हमारा जो एंजियोप्लास्टी, ये सब प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन डालता है एक फैमिली पे। जैसे अगर हार्ट अटैक किसी को, पेशेंट को हुआ है, तो खर्चा ज्यादा आ जाता है, 1.5 लाख से 2 लाख ऐसे खर्चा नॉर्मली रहता है। आयुष्मान में उसकी व्यवस्था फ्री में हो जाती है। इसके अगर कार्ड धारक है और उसको ये सब प्रॉब्लम हुई है, तो उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त में होता है इस अस्पताल में। अब आयुष्मान कार्ड धारक जो नहीं है, उनके लिए भी जो हमारे पैकेजेस हैं हार्ट अटैक्स के और पेसमेकर्स के, ये अगर आप पूर्वांचल रीजन में कोई भी आप सेंटर देखें, इस लेवल के हॉस्पिटल के लिए बहुत ही कम हमने पैकेजेस रखे हुए हैं, जो सोसाइटी में आम लोग अफोर्ड कर पाए। क्योंकि हमको पता है हमारा हॉस्पिटल इस एरिया में है कि बहुत अफोर्डिंग जनता नहीं होगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने पैकेजेस बनाए हैं, क्योंकि लोकल हॉस्पिटल से गारंटीड कम होंगे या उनके बराबर ही होंगे। एक बिल्डिंग ज्यादा बड़ी है, लेकिन जो पैकेजेस हैं वो नॉर्मल हॉस्पिटल्स के जैसे ही है या उनसे इनफैक्ट कम ही आपको, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा। और आप क्वालिटी ऑफ केयर विल गारंटीड विल बी मच बेटर। तो जैसे आपने सबके लिए तो कह दिया, Yes. लेकिन एक्चुअली क्या है कि जैसे समाज में एक और वर्ग होता है,
वो होता है पत्रकारों का वर्क। अच्छा, इंसान जब हर जगह जब पीड़ित होता है, कहीं से उसको न्याय नहीं मिलता, तो भाई वो पत्रकारों के पास आता है। तो पत्रकारों के लिए आपके अस्पताल में कोई विशेष सुविधा है, या उनको भी लाइन वगैरह लगाना या लंबी वेटिंग वगैरह जो है करनी पड़ेगी? क्योंकि मेरा नाम अमित ओझा है, अच्छा, तो कल को अगर मैं आपके वहां आता हूँ तो मेरा इलाज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल। अभी ऐसे आज हमने जैसे आप इनवाइट किए हैं आपको, तो हम स्पेशल डिस्काउंट कार्ड्स भी दे रहे हैं कि वो एक अभी तक हमें मिला नहीं है। अच्छा ओके वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर वो कार्ड्स आप डिस्प्ले करते हैं तो जनरली हमने परसेंटेजेस ऑफ भी रखेंगे, ऐसे 10 to 15% to 20% इवन वो कार्ड्स के साथ। इनफैक्ट नॉट इवन मतलब जर्नलिस्ट्स जो कि जैसे स्कूल टीचर्स हैं, सोसाइटी मेंबर्स हैं, जैसे काफी सोसाइटीज होती हैं, उनके मेंबर्स को भी हम ये सब डिस्काउंट कार्ड्स दे रहे हैं, ताकि आप ओपीडी बेसिस और इन पेशेंट बेसिस में भी आप 10 to 15% का डिस्काउंट पा पाएं। और जो अगर जल्दी देखने का सवाल है तो वो तो पर्सनल रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग और पेशेंट का सीरियसनेस अकॉर्डिंग तो डॉक्टर डिसाइड कर ही लेते हैं। तो ये पत्रकार जल्दी किसी को परेशान नहीं करते हैं, जहां जरूरत होती है सिर्फ वहीं पहुंचते हैं और वहीं किसी बात को कहते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मेजर साहब, और इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।